दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार। आज हम दोस्त फुल एचडी में एग्जाम को क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 दोस्त, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है रिएक्शन को पूरा कीजिए। तो जब एनिलीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते दोस्त, तो होने वाला रिएक्शन कार्बाइल-अमाइन रिएक्शन कहलाता है। और कार्बाइल-अमाइन रिएक्शन हम जानते हैं कि मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोसाइनाइड बनाते हैं। अब एक क्लोरीन का 3 एटम है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर दिए। 3 पोटेशियम 3 तो क्लोरीन को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल पोटेशियम क्लोराइड बना दिया। फिर आगे बढ़े तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है। तो 3 ऑक्सीजन इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल वाटर बना देंगे। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल वाटर बना दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 3 वाटर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन था। तो 3 हाइड्रोजन 1 4 हाइड्रोजन और 2 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर 2 3 और 3 6 हाइड्रोजन खत्म। यहाँ पर C6H5NC, यहाँ पर लिख दिए C6H5NC। यहाँ पर OH था तो OH डाल दिए, यहाँ पर CH थे CH डाल दिए, यहाँ NH2 था तो यहाँ पर फिर NH2 लगा दिए। तो C6H5 को तो बेंजीन का रिंग बोलते हैं। ये हमारा फिनाइल ग्रुप और फिनाइल पर अमाइन है। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में फिनाइल अमाइन बोलते हैं और सबसे फेमस नाम है एनिलीन। इस कंपाउंड का नाम हो गया एनिलीन। तो यहाँ पर लिख दिए एनिलीन। CaCl3 का नाम है क्लोरोफॉर्म, KOH का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जब फिनाइल ग्रुप का आइसोसाइनाइड लगा हुआ तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो बोलो जब एनिलीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड और वाटर बनता है। तो होने वाला रिएक्शन कार्बाइल-अमाइन रिएक्शन कहलाता है। लैंग्वेज when aniline reacts with chloroform and potassium hydroxide, then phenyl isocyanide is formed. Such type of reaction is known as कार्बाइल-अमाइन रिएक्शन। अब तो 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये 2 कार्बन का अमाइन, तो 2 कार्बन के अमाइन को कॉमन नेम इथाइल अमाइन बोलते हैं। और यूपिक नेम की बात की जाए तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ई। कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए। NH2 को अमाइन बोलते हैं तो यहाँ पर लिख दिए अमाइन। तो 2 कार्बन के अमाइन को यूपिक नेम में इथेनामाइन बोलते हैं। HNO2 को नाइट्रस एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। यहाँ पर नाइट्रस एसिड लिख दिए। देखिए दोस्त, नाइट्रस एसिड को तोड़ते तब 3 कंपोनेंट में टूटता है, जो कि मेरा नाइट्रस एसिड। तो जब कभी नाइट्रस एसिड को हीट कीजिएगा तो 3 कंपोनेंट में टूटता है। इसका ट्रिक है O No। मतलब नाइट्रस एसिड को तोड़ेंगे तो 3 कंपोनेंट में टूटा है, एक अल्कोहल, एक नाइट्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन का एटम। तो देखिए दोस्त, नाइट्रोजन पे खड़ा हो गए और इथाइल ग्रुप के बीच का बॉन्ड तोड़ दिए। फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए। 3 कंपोनेंट में टूटा नाइट्रस एसिड, यहाँ पर डाल दिए O, ये हो गया नो। यहाँ पर इथाइल ग्रुप में अल्कोहल लगा देंगे तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ये हो गया मेरा CH3 CH2OH। ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़कर नाइट्रोजन गैस बना दिया। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस बना दिए। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वाटर बना दिया। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बना दिया। फंक्शनल जुड़ाव कार्बन सिंगल कार्बन था, प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का हो गया। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ई, कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन और अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स में ओल लिखते हैं। यहाँ पर लिखिए ओल। इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया इथानॉल और 2 कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो बोलो जब इथेनामाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर बनता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
बेंजीन के रिंग पर N2Cl ग्रुप लगा हुआ, तो इसका नाम क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को प्यार से BDC बोलते हैं, जहाँ पे B से बेंजीन, D से डाइजोनियम और C से क्लोराइड हो गया। और दो कार्बन के अल्कोहल को इथेनॉल बोलते हैं, कॉमन नेम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन पे अल्कोहल है, तो CH2OH को बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल को घेर दिए, तो सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता, तो यहाँ पर बना दिए फुल एचडी में एल्डिहाइड। छुछे मिथाइल ग्रुप था, तो यहाँ पर लगा दिए छुछे मिथाइल ग्रुप। दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसीटल्डिहाइड बोलते थे, यहाँ पर लिख दिए एसीटल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कार्बन का कंटेनिंग फर्स्ट ग्रुप है, तो एल्डिहाइड बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एल्डिहाइड के लिए तो एसीटल्डिहाइड को यूपिक नेम में इथेनॉल बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन था, 3 और 1 4 ही हाइड्रोजन, तो 4 ही हाइड्रोजन यूज हुआ है, अभी 2 हाइड्रोजन मेरे पास बचा हुआ है। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो बचा हुआ है 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बना लिया, तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बना दिए। अब नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन एक तरह का गैस है, नाइट्रोजन गैस की बर्तन से बाहर निकल गया, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में फिर से नाइट्रोजन गैस निकल गया। अब C6H5 बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो C6H5 में मतलब फिनाइल ग्रुप में जब एक हाइड्रोजन को जोड़ देते तो C6H6 बन जाता है। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बन गया मेरा C6H6, जिसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। यहाँ बना दिए बेंजीन। यहाँ पर था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ बना दिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बोलो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजीन बनता है और साथ में एसीटल्डिहाइड बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बनता है। तो इस तरह दोस्त फुल एचडी में कंप्लीट फॉर्मुलेशन क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त काश 2 दिल होते, सीने में एक दिल टूट भी जाता, इसमें तो तकलीफ ना होती, वहां से जीने नहीं ना